जय हिंद साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे मनी मार्केट के बारे में और कुछ लास्ट में प्रश्न उत्तर भी करेंगे, जो कि आपकी हर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक सब लेके आ रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग शेयर करना ना भूलें और साथ ही लाइक भी करें। तो दोस्तों, जानेंगे मनी मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, मनी मार्केट के बारे में पहले कुछ बात जान लेते हैं कि मार्केट होता है आखिर क्या। मार्केट दो भागों में बटा जाता है। एक होता है मनी मार्केट, इसको हम मुद्रा मार्केट कहते हैं। दूसरा पूंजी बाजार होता है। पूंजी बाजार से तात्पर्य क्या है? जो किसी पेज पर हम अपनी संपत्ति किसी दूसरे का नाम कर दिया, वो पेज क्या हो गया? एक पूंजी बन गया। और मुद्रा बाजार क्या होता है? मनी मार्केट। जैसे मुद्रा से संपत्ति होता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, बैंक होता है, उसके बाद इंश्योरेंस होता है। ये मुद्रा बाजार हो गया। अब समझते हैं। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। कहने का मतलब, आज समाज में वस्तु का विनिमय प्रणाली क्या था? एक गाय, यानी कि जिसके पास जितना गाय वो उतना बड़ा राजा। तो किसी वस्तु के बदले हम गाय दिया करते थे। अब वो क्या हो गया? सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन आर्य समाज में हुआ। उस समय वस्तु का विनिमय प्रणाली गाय थे। उसके बाद कोरिया के बदले सामान मिलता था। ये प्रथा पहले थी, लेकिन वो अब समाप्त हो गया। अब जानने की कोशिश करते हैं अपने टॉपिक से। आहत मुद्रा केवल एक और उपांकित 5 चिन्ह होता था, जो एक ही तरफ उसका 5 चिन्ह होता है, वो पंचमार्क सिक्का कहलाया। उसके बाद मौर्यकालीन आहत मुद्रा है। यह चाणक्य द्वारा 5 मुद्रा की जानकारी दी। और चाणक्य की कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र, उसकी दूसरी अध्याय में दी गई थी। तो उनके द्वारा दी गई रुपयों की प्रकार की चर्चा करेंगे। पहला है रुपये रूप, यह चांदी का होता था। उसके बाद स्वर्ण रूप सोना का होता था, जिसको गोल्ड कहते हैं। ताम्र रूप तांबा, जो कॉपर का होता था। शीश रूप शीशा, यानी कि ग्लास का। इसका केवल उल्लेख मिलता है, कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। उसके बाद कपारसन, ये 50 से 40 ग्राम चांदी एवं वजन में 32 रति होता था। अब चाणक्य ने 1000 कपारसन में चंद्रगुप्त को एक शिकारी से खरीदा। यानी कि चाणक्य ने 1000 कपारसन में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शिकारी से खरीदा। इसका उल्लेख चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र के दूसरी अध्याय में मिलती है। अब जानते हैं सातवाहन सिक्के के बारे में। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए इन्होंने। 14 चांदी एवं तांबे का मिश्रित सिक्का था। और गुप्त काल के सिक्के के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से ये स्वर्ण सिक्के थे, और यहीं से स्वर्ण सिक्के का इतिहास शुरू हुआ। और सर्वप्रथम संस्कृत सिक्के हुआ करते थे। जिस संस्कृत का मतलब हुआ, जो संस्कृत भाषा में उस पर चिन्ह रहते थे, वह ब्राह्मण लिपि में हुआ करते थे। अब समझेंगे आगे कुछ शिवराय के सिक्के के बारे में। शिवराय सिक्का शिवाजी द्वारा चलाया गया। इल्तुतमिश का जो सिक्का था वो एक टाका था, एक जीतल था। टाका चांदी का था और जीतल तांबे का होता था। यह शुद्ध अरबी सिक्का कहलाया। फिरोज तुगलक, जिसका सिक्का आधा या बिक के नाम से जानते हैं। मुद्रा के कार्य के बारे में जानते हैं। मूल्य का मापक पहला है। मुद्रा ही वही एक इकाई है जिससे सभी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य की माप की जाती है। कोई भी वस्तु का वैल्यू जो है वो पैसे से ही होता है, यानी कि मुद्रा से। दूसरा है विनिमय का माध्यम। मुद्रा भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। किसी को ऋण चुकाना है या कोई वस्तु लेना है तो उसको भुगतान करना पड़ता है। तीसरा है स्थगित भुगतानों की माप। मुद्रा से भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का काम भी लिया जाता है। यानी भविष्य में किसी को ऋण देना है तो मुद्रा इकाई ही दिया जाता है, जैसे पेंशन, ब्याज। मूल्य का संचय या धन का संचय। मुद्रा धन
संग्रह का सबसे सुविधाजनक साधन है, यानी कि मुद्रा को आप अपने घर में भी रख सकते हैं। आजकल तो 2000 की नोट आई है, आराम से कहीं भी रख सकते हैं। मूल्य हस्तांतरण का साधन, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर अन्य स्थान पर पुनः खरीद सकता है। जैसे कि किसी का ज़मीन यूपी में है तो वो बेचकर कहाँ दिल्ली में खरीद सकता है, पर लेकिन उस ज़मीन का आकार छोटा हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ महंगा होगा, लेकिन मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाएगा। साख का आधार, छठा है साख का आधार। साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल के द्वारा बैंक साख बनाता है या साख होता है। क्योंकि बैंक का जो चेक होता है, ड्राफ्ट होता है, उसका वैल्यू तो रहता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है। आप उसको मना भी कर सकते हैं, किसके बदले में भाई मुझे कैश चाहिए, लेकिन मुद्रा के रूप में तो वैल्यू रहता है। आप जानते हैं लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा, जिस मुद्रा का प्रयोग लेन देन, कीमत और कर्ज की मात्रा में प्रकट करने में होता है, लेखा मुद्रा कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, ये सब का मुद्रा क्या है, रुपया में होता है। और अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डॉलर है। लेकिन दोनों में वैल्यू अलग अलग है, दोनों का वैल्यू। डॉलर का वैल्यू अधिक होता है, जबकि वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो वास्तव में व्यवहार में नोट एवं सिक्कों के रूप में प्रचलन में होती है। वास्तविक मुद्रा क्या है, जिससे हम डायरेक्ट कोई वस्तु परचेज कर सकते हैं। जैसे भारतीय रुपया, अमेरिकन डॉलर, ये सब क्या है, वास्तविक मुद्रा है। और जानते हैं एक क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा गया था कि भारतीय रुपया किस प्रकार की मुद्रा है, तो एक वास्तविक मुद्रा है। और जब भारतीय हट जाएगा, सिर्फ रुपया किस प्रकार की मुद्रा है, तो एक लेखा मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा के बारे में जानते हैं, वह मुद्रा जो विधान या सरकार आज्ञा पर चलन में आती है। जिसे सरकार कहा गया कि लेन देन आप इससे कीजिए, उसके लिए कोई दंडनीय अपराध नहीं होता है। इसको लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। कहने का मतलब वह मुद्रा जो सरकार की आज्ञा पर चलन में आती है, अगर आप उसको लेने से मना करते हैं तो वो एक अपराध माना जाता है और इसके लिए दंड की व्यवस्था है। इसको केंद्रीय बैंक जारी करता है। उसके बाद जानते हैं सांकेतिक मुद्रा, जिसको टोकन मनी कहते हैं। वह मुद्रा होता है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे अदली, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई यह भारतीय इतिहास का प्रथम सांकेतिक मुद्रा था। उसके बाद ऐच्छिक या साख मुद्रा, जिसके फ्लिंट मुद्रा कहते हैं, बैंकिंग मुद्रा भी कहते हैं। ऐसी मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे हुंडी, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। आप इसके बदले में कैश भी ले सकते हैं कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नगद चाहिए। इसे साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है। आप हुंडी विनिमय पत्र को अगर आपको किसी चीज़ के बदले या कोई पैसा के बदले यही दे रहा है तो आप उसको बैंक में भुना सकते हैं। इसका प्रमाणिक मानक मुद्रा, यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो इसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। जैसे सोने और चांदी के सिक्के, इसके वैल्यू के ऊपर पैसा मिलता है। प्लास्टिक मनी, विभिन्न बैंक, विभिन्न वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट डेबिट कार्डों के प्लास्टिक मनी कहा जाता है। यह सबसे पहले सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड प्लान भारत में सितंबर 2015 में एसबीआई द्वारा लागू हुआ। यह खरीदारी के लिए प्रयोग किया जाता है। नज़दीकी मुद्रा, वह संपत्ति जो ऐसे रूप हो जिसे जल्दी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके। जैसे सोना चांदी आप बेच सकते हैं, उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं जितना का वो रहेगा। उसके बाद आता है गर्म मुद्रा, जिसे हॉट मनी कहते हैं। ऐसे मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है उस स्थान पर हस्तांतरित होती है। जैसे शेयर बाजार। दुर्लभ मुद्रा, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा यानी आपूर्ति का अपेक्षा मांग अधिक होता है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जैसे डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। दुर्लभ कहने का मतलब जिसका मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो। और सॉफ्ट मतलब सुलभ, जिसका आपूर्ति ज़्यादा हो और मांग कम। जैसे कि डॉलर का मांग अधिक है और प्राप्ति कम। और भारतीय मुद्रा की मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है।
ठीक है। कॉशन मनी किसी भी संविदा और दायित्व को पूरा करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाती है, यानी कि एग्रीमेंट, वो भी एक प्रकार का मुद्रा हो गया। अब जानते हैं शेरशाह सूरी द्वारा 1540 और 45 के बीच में सिक्के का मानक भार क्या है, उस समय की क्या सिक्का चली और उसका वैल्यू कितना। तो चांदी का सिक्का 178 ग्रेन का होता था, लेकिन किसी बुक में 180 ग्रेन भी दिया हुआ। तांबे में 330 ग्रेन का होता था, लेकिन किसी बुक में 380 ग्रेन भी दिया गया। तो 330 ग्रेन और 178 ग्रेन इसकी मैंने चर्चा की है, वो नितिन सिंघानिया द्वारा बताया गया है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और IAS भी हैं, और किसी बुक में 380 ग्रेन भी दिया गया और चांदी का 180 ग्रेन। अब जानते हैं शेरशाह सूरी की मुद्रा प्रणाली। चांदी रुपया 1 रुपया 178 ग्रेन होता था, और तांबा का दाम यानी कि 1 रुपया का 64 दाम के बराबर होता था। यह 330 ग्रेन का होता था। यह नितिन सिंघानिया द्वारा दिया गया है। इसका अनुपात जानते हैं, चांदी और तांबा का अनुपात 1:64 था। इलाही सिक्के अकबर द्वारा 1589 में, और इलाही सिक्के सोने का होता था। इलाही रुपये चांदी के बने होते थे, और इसका अनुपात इलाही का 1 रुपया में 10 था, यानी 1:10 का। अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर का जो अनुपात था चांदी और तांबा का, वो 1:40 था। और अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का 100 तोले का होता था। यह किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 2 बार पूछा गया है। उसके बाद जलाली सिक्का, यह अकबर द्वारा लागू हुआ। यह आयताकार होता था। और भारतीय रुपये का मानक चिन्ह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिहार कांस्टेबल में 2 बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रुपया का जो आर वाला है वो किसने बनाया, तो उदय कुमार ने। ये कहाँ का थे? ये IIT मुंबई के स्टूडेंट थे। ये देवनागरी के आर और इंग्लिश के आर दोनों मिला के लिखे गए। ये 2020 से पहले 2 बार पूछा गया है। 2020 की कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं पूछा गया। आप जानते हैं डॉलर का साइन है, और पाउंड का है, येन का है। आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मुद्रा के बारे में जानते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोमर ने किया था। दूसरा है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा मुद्रा का काम नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण। चौथा है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो गर्म मुद्रा होती है। 5वां है हवाला या हुंडी क्या है? यह विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। आप कभी कभी सुनते हैं न्यूज़ में ना, विदेशी हवाले से प्राप्त हुआ रुपया, तो उसका कोई माने मतलब नहीं रहता है, वो ब्लैक मनी होता है। हार्ड करेंसी से तात्पर्य वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, जैसे डॉलर। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति ज़्यादा हो और मांग कम हो, जैसे भारत का रुपया। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द ही जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब लेके आ रहा हूँ जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चीज़। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ आप लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।